और वाराणसी से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप। अंजना, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, हम मौजूद है वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर। बनारस यहाँ जर्रे जर्रे में कैद है जैसे, और हर जर्रे में आपको पूरा बनारस मिलेगा। घाट घाट पर लोग, लेकिन चुनावी हलचल अब धीरे धीरे जबरदस्त आहट के साथ इस नगरी में पहुंचती हुई। और अब हमारे साथ खास मेहमान भी आ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। इन्हीं का इंतजार था। हमारे साथ डॉक्टर कुलपति तिवारी जी मौजूद है, जो कि जी श्रीकांत मिश्रा नाम है इनका, ठीक है। कुलपति जी का इंतजार है, जो कि महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर में। लेकिन तब तक मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, ये जो हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात हो रही है, आप लोगों की राय इस पर क्या है? क्या ये नारा लगना चाहिए? क्या भगवान महादेव के स्थान पर मोदी लगना उचित है? हर हर महादेव ये जो है ना आगम वाक्य है, और हर शब्द का अर्थ होता है काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर। दुख को हरण करने में, काल को हरण करने में, कष्ट को हरण करने में या समस्त पीड़ा को शमन करने में समर्थ हैं केवल महादेव। और हर शब्द का अर्थ होता है शंकर। हर शब्द के अंदर जो रेप है वह अग्नि तत्व है, अर्थात हमारे अज्ञानांधकार को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। हर हर महादेव ये काशी की सनातन परंपरा रही है, तो किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ करके इसको देखा जाना अनुचित है सर्वथा। किंतु यह प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है कि आज किसी बड़े नेता ने यह कहा उस दल विशेष के कि हमारे पार्टी का, हमारे दल का ये नारा नहीं है, तो इसका यहीं पर पटाक्षेप हो जाना चाहिए, खत्म होना जाना चाहिए। बिल्कुल, अब तो समाप्त रोकना पड़ेगा ना फिर कार्यकर्ताओं को, यहाँ कौन रोकेगा? नहीं, किसी दल के नेता ने नहीं कहा कि ऐसा उद्घोष करो। कुछ नवयुवक, कुछ उत्साही लोग, कुछ उमंग में, जोश में आकर के लोगों ने लगाया। गलत था ना नारा लगाना? निश्चित रूप से अनुचित था। हमने शुरू से ही इसका जो है वो किया कि भाई इस पर रोक लगनी चाहिए, और उसको फिर महिमा मंडन करने में लोग लग गए कि नहीं जी वही शिव है और ये है वो है, तो गलत है, सर्वथा गलत है और ये अनुचित था। और अब इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए जब उन लोगों ने कह दिया कि हमारे पार्टी का नारा नहीं है। ठीक है, महिमा भगवान यानी शिव, पूरे ब्रह्मांड में बनारस अगर किसी को सबसे बड़ा मानता है तो वो शिव हैं। अब भोले नगरी में अगर उनसे ऊपर महादेव को रख दिया जाएगा तो क्या इसकी इजाजत बनारस देगा? ये सवाल बनारस ने इसलिए पूछा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आज ये कहा, और न सिर्फ कहा, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की। खुद इस वक्त शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सीधा कोलकाता में। आप इस वक्त मौजूद हैं स्वामी जी, और सुबह ही मेरी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि ये गलत है। संघ प्रमुख से आपने बातचीत की, क्या आपत्ति जताई आपने उनके सामने? स्वामी जी, हमने उनसे ये कहा कि आरएसएस के पूर्व जो सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर थे, उनकी पुस्तक विचार नवनीत में उन्होंने कहा है कि हमारी संस्था में व्यक्ति पूजा नहीं है। तो हमने ये कहा कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी लगाना क्या व्यक्ति पूजा नहीं है? इस पर आप विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उत्साह में ऐसा नारा लगा दिया होगा। हमने कहा नहीं, ये बराबर लगाया जा रहा है, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने भगवान शंकर के लिंग को अर्घ्य से हटाकर मोदी को स्थापित कर दिया। तो ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म के लिए घातक है, ये हमने कहा। और लेकिन अब खुद पार्टी ने स्वामी जी, गुरु जी, पीछे हटकर ये कह दिया है कि हमारी पार्टी का ये नारा नहीं है। अब अंत है, अब माना जाए कि इसके बाद पूर्ण विराम लग जाता है इस मसले पर, या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये नारा ना लगे? वैसे जो पोस्टर में और दूसरी जगह ये सब बातें लगी हुई हैं, इस पर तो उनको खंडन करना चाहिए, खुद बोलना चाहिए कि ये अनुचित है। और मैं एक साधारण भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की तुलना नहीं कर सकता। ये तो बोलना चाहिए ना। काशी में आके अगर नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ठीक है,
तो बड़ी बात है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को ये बोलना चाहिए, काशी नगरी तो भोले की नगरी है। पूरे ब्रह्मांड में अगर बनारस किसी को सबसे ऊपर मानता है तो वो शिव है। कोई शिव की स्थान लेगा तो स्वामी जी जाहिर तौर पर बनारस के लोग भी सवाल पूछेंगे। आप भी यही मानते हैं? बनारस की ये प्रकृति है कि यहाँ के लोग धर्म विरुद्ध बात सहन नहीं करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, वो अगर बह जाएं, जैसा कि मोहन भागवत जी ने भी आपसे कहा, उसको तो फिर अंकुश में पूरी तरह से नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये है कि अगर ये आपने इसको नियंत्रित नहीं किया तो फिर जब ये प्रधानमंत्री अगर बन गए तो उसमें भी फिर इनके साथ हर हर मोदी लग जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री हर हर प्रधानमंत्री माना जाएगा? तो धर्म का क्या होगा? ये आप बताइए जी। क्या इन लोगों के साथ धर्म चलेगा? और मोदी जो है, हाँ, भगवान जो हमारे हैं, वो जो कहते हैं वो धर्म होता है। तो जो प्रधानमंत्री कहेगा वो धर्म होगा? ये आप हमको समझ। राजनीति और सियासत अलग रहे, यही अच्छा रहता है, और धर्म उससे बिल्कुल अलग रहे, ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के। जी जी जी, बोले, अपनी बात पूरी करें। कट गया, हमारा उनसे संपर्क कट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सुधांशु मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी, शब्दों को इधर उधर किए बिना सीधा सवाल मेरा आपसे, धर्म और राजनीति का घालमेल बीजेपी की फितरत में शामिल रहा है। इससे पहले भी राम का इस्तेमाल करने की कोशिश कई बार आपकी पार्टी ने की है, और जैसे ही बनारस पहुंचे शिव के इस्तेमाल की बारी आ गई। क्या ये सही है? क्योंकि हर हर नमो कहना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है, धर्म के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है, यही राय बनती दिख रही है। आपका जवाब। अंजना जी, मैं अभी तक आपका संपूर्णानंद जी के साथ जो साक्षात्कार था उसको भी देख रहा था, स्वामी जी के साथ, और ये सारा वृत्तांत मैंने सुना। पहली दो चीजें, भाजपा से जब ये स्पष्टीकरण आ गया कि ये हमारा नारा नहीं है, उसके बाद इस विषय पे कोई और गंभीर चर्चा करना शायद कितना सार्थक है कितना नहीं, आप देखिएगा। दूसरी बात एक और मैं आपको कह देता हूं, क्योंकि हर हर की बात हो रही है। मैं जब गंगा में नहाता हूं तो कहता हूं हर हर गंगे। अरे सुधांशु जी एक सेकंड, पोस्टर्स हम लगातार दिखा रहे हैं आपके सामने, तो टेलीविजन का मॉनिटर भी होगा। मैं तो दशाश्वमेध घाट पर हूं, मेरे सामने तो टीवी का स्क्रीन नहीं है, पर आज तक पर हम लगातार दिखा रहे हैं वो पोस्टर्स जो बाकायदा छपवाए गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं था कि ऐसे पोस्टर्स छपे जा रहे हैं? ऐसा पता ही नहीं था कि ये नारे लग रहे हैं, जबकि ये नारे हर रोज टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। क्यों आपको शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के इस आपत्ति का इंतजार था कि वो आकर आपको कहें या संघ प्रमुख से बात करें? क्या खुद पार्टी के अंदर ये समझ नहीं होनी चाहिए थी कि व्यक्ति से बड़ा, और वो भी ऐसी पार्टी और तमाम नेता जिसके रहे हैं जेपी आंदोलन से लेकर अब तक, अब जितने रहे हैं, वाजपेयी साहब रहे, सबने कहा है व्यक्ति पूजा किसी पार्टी की नीति नहीं हो सकती। अब अंजना जी आपने बोल दिया, अब थोड़ा मुझे बोलने का मौका देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगी आपकी। पहले तो मैंने जो आपसे प्रश्न करा ये बताइए, हर हर शब्द अपने आप में सिर्फ महादेव के लिए कैसे होता है? जब मैं गंगा में नहाता हूं तो मैं कहता हूं हर हर गंगे, जब मैं यमुना में नहाता हूं तो हर हर यमुने कहता हूं। तो हर हर शब्द सिर्फ महादेव के लिए होता है, ये जो आप सुना रही हैं ये शायद ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब भाजपा ने कह दिया कि ये हमारा नारा नहीं है तो उस बात को वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। अगर कुछ उत्साही लोगों ने अपनी तरफ से कोई कल्पना करके कुछ करा हो, इतना बड़ा संगठन होता है, और संगठन छोड़िए, ये अपनी तरफ से लोगों में स्वतंत्रता होती है, लोग अपनी तरफ से अपने आप प्रचार कर लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज सामने आई और उसके बाद कह दिया गया कि ये नहीं है तो नहीं है, उसके बाद उसको विषय बनाना है, उसको चर्चा का कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय लेना, ये कितना सार्थक है मैं नहीं जानता। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, स्वरूपानंद जी, चलिए हम चर्चा करें ना करें, बीजेपी को इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए और मंथन भी, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने दशकों में आप
सिर्फ मोदी मोदी पर अटक गए और व्यक्ति पूजा की स्थिति आपकी पार्टी में आ गई। अगर वक्त रहते मंथन नहीं हुआ तो शायद आने वाले वक्त में परेशानियां और भी आगे बढ़ सकती हैं। पोस्टर्स गवाह है, नारे गवाह है कि होता रहा, आंखें बंद रहीं और फिर जब कुछ लोगों ने ऐतराज जताया तब जाकर पार्टी से प्रतिक्रिया आई है। अब भी क्या नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कहेंगे कि बंद हो ये नारा? क्या तरीका होगा जिसे अपनाया जाएगा कि तमाम कार्यकर्ता ऐसे नारे बंद करें? इस पर सवाल जवाब करेंगे और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी मुद्दे पर क्या कहा है, आइए। हम मौजूद है बनारस में दशाश्वमेध घाट पर और बवाल इस बात को लेकर मचा है कि क्या हर हर मोदी का नारा सही है, क्योंकि आपत्ति इस पर अब धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग उठा रहे हैं। चूंकि हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में जो भी आता है काशी विश्वनाथ के दर पर जरूर अपना सिर झुकाता है, असीम आशीर्वाद जीवन भर का मिल जाता है, यही उम्मीद और विश्वास के लिए। विश्वास की घंटियां यहां पर हमेशा 24 घंटे बजती रही हैं, लेकिन यहां पर महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं डॉक्टर कुलपति तिवारी जी। ये धर्म गुरुओं को किस बात पर जाकर आपत्ति हुई? सवाल ये उठा कि बहुत अच्छी बात है, आप आए हैं, आप चाहते हैं कि बनारस से चुनाव लड़े, लेकिन भगवान की जगह आपका नाम तो नहीं लग सकता ना, हर हर मोदी कैसे हो सकता है? क्या आपत्ति? ऐसा रहा कि काशी जो विश्वनाथ की नगरी है और विश्व के नाथ जो विश्व को प्रकाशित करने वाली काशी है, ये भागीरथी की जो है माँ गंगा के पावन तट पर बसी हुई काशी है। सारी दुनिया के लोग जो आते हैं काशी विश्वनाथ में अपना धर्म कर्म करते हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं काशी पापनाशी। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इस तरह का नारा लगवा के या लगा के तो जो जघन्य पाप या अपराध कर रहा है वो तो बहुत ही गलत है। दूसरा जी ये रहा कि कार्यकर्ताओं ने किया या जिसने किया, सीधे जिस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति ही तो पाप का भागी हुआ? उस व्यक्ति को चाहिए कि स्वयं आके काशी में, क्योंकि भगवान शंकर दानी है, भगवान शंकर ने सबको दिया है, तो आके जो है अपना क्षमादान करें और काशी के जो है विश्वनाथ के आगे नतमस्तक होने से कोई भी उनकी मर्यादा नहीं घटेगी, प्रधानमंत्री बने या न बने। लेकिन काशी की जनता 1 मिनट में हर हर महादेव से जो है उद्घोष से लोगों को सर पे बिठा लेती है और 1 मिनट में इस तरह की वाणियों से धरती से जो है नीचे रसातल में मिला देती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और डॉक्टर कुलपति तिवारी ये कह रहे हैं कि इसी काशी की धरती पर आकर खुद नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्या इस वजह से आपको लगता है कि आप लोगों की जो राय बनती दिख रही है ये भारी पड़ सकता है नरेंद्र मोदी? ऐसा रहा कि 20 दिसंबर 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने कोई कामना या मनसा या जो भी अपने मन में लेके हमारे विश्वनाथ मंदिर में आए थे, यही पुत्र मेरा था, इसने उनको संकल्प करा के अभिषेक कराया, उन्होंने जो भी मांगा हो वो तो उनके अंतरात्मा में हो। वो जाने के बाद ये भूल गए कि काशी में जो है विश्वनाथ और विश्वनाथ के प्रतिनिधि कौन है? महंत है, पुजारी है, ये लोग हैं। यहाँ काशी का हर व्यक्ति रहने वाला जो है कहता है कि वो शिव स्वरूप है। आप वहाँ जाने के बाद से अगर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा या नेताओं द्वारा अगर इस तरह की जो है व्यक्त करा रहे हैं या भाव को फोटो में या तस्वीरों में, तो आप व्यक्ति विशेष हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपसे बात करते हुए, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि हाँ ये ठीक नहीं है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप ही ने संकल्प कराया था मोदी जी का, तो आप उन्हें दोबारा आमंत्रित करेंगे कि यहाँ पर आएं और कहें ये गलत है, रोको इसे? नहीं, ऐसा है, हम शुरू से ही ये मांग करते रहे हैं कि ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये हर हर महादेव सामान्य उद्घोष नहीं है, ये आगम वाक्य है और इसके अंदर रेप पड़ा है जो अग्नि तत्व है, जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। हर का मतलब होता है दुख हर, दारिद्र्य हर, कालुष्य हर, कष्ट हर, पीड़ा हर, संताप हर, तो वो सब हरने में समर्थ हैं केवल महादेव। और महादेव की नगरी में हर हर महादेव का उद्घोष ही सत्य है, सनातन है, होता रहा है, होता रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ करके इसको देखा जाना सर्वथा अनुचित है। बावजूद इसके अगर आज उस दल विशेष के बड़े नेताओं के द्वारा स्पष्टीकरण आ गया कि हमारी पार्टी का नारा नहीं है, तो हम समझते हैं यहीं पर पटाक्षेप हो जाना चाहिए इस विषय का। ठीक है, तो यहीं पर दो राय बनती हुई। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे भी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं इस विषय पर, अपनी राय रखना चाहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर, सुधांशु जी बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। काशी की धरती या बनारस जो सवाल पूछ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी उसी बुलावे पर फिर से यहाँ पर आकर कहेंगे कि ये नारा बंद हो? अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त जाए किए बिना सीधे अखिलेश जी आपसे सवाल, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि इस नारे से हमारा लेना देना कोई नहीं है, तो अब तो ये मुद्दा यहीं पर बंद हो जाना चाहिए, सही है? मैं तब से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी
सरासर झूठ बोल रही है, जिससे मैं असंसदीय शब्द है झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोल रही थी। जिस दिन मोदी जी काशी गए थे रैली करने, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मंच पे जब पहुंचे तो मंच के पीछे बैकग्राउंड में भोले शंकर की फोटो थी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने ये नारा स्वयं मंच से उसी माइक से लगाया था। उसके बाद इस नारे की शुरुआत हुई थी और जब ये नारा लगा था तब बहुत से लोग नाराज होकर वहां से जाने भी लगे थे और लखनऊ तक से रिपोर्टर गए थे। लखनऊ के अखबारों में उन लोगों का रिएक्शन भी कोट किया था, अंग्रेजी के अखबारों में भी कोट किया था। मुझे याद है कि इस नारे से उसी रैली में लोग नाराज हुए थे। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया थी जैसे भस्मासुर महाशिव से वरदान लेके गया हो। आप अतीत में जाएं, जब कोई इंसान भगवानों के बराबर, देवताओं के बराबर अपनी तुलना करने लगा, उनसे बड़ा तुलना अपने आप को बताने लगा हो, तो इस सृष्टि में वो किस नाम से जाना जाने लगा है। ये इससे नहीं बचा जा सकता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी ने लगाया है। ये शुरुआत उस मंच से हुई थी, उस मंच पे नारे लगाए गए थे। तत्काल क्यों नहीं भाजपा के वरिष्ठतम नेता या माननीय मोदी जी ने इस चीज को रोका कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म प्रशंसा हो रही थी, अच्छा लग रहा था, अभी तक चल रहा था। अब जब बनारस काशी के लोग और पूरे देश के लोग देखे कि बीजेपी नहीं रुकने वाली है तो विरोध शुरू हुआ, तो अब उसे करनी छाड़ रहे हैं। वो सारे विजुअल्स हैं, कैसे ये मुंह कर सकते हैं? विजुअल्स की बात आपने किया, अच्छा किया अखिलेश जी, क्योंकि मुझे याद आ गया कि सोनिया गांधी को भी कई बार रथ में पालनहार के रूप में, अलग अलग रूप में, देवी के रूप में आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर लगा देते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी उससे दरकिनार वैसे ही करती है। नहीं, सुन लीजिए, मुझे पता था आप यही कहेंगी। एक मिनट अंजना, राजनीति का इस देश की फितरत में शामिल हो गया है। आपने आरोप लगाया है, सुन लें जल्दी से मुझे सुर्खियां लेनी है पहले। अखिलेश जी, नहीं, आपने आरोप लगाया, सुन लें। 2 लोगों ने ऐसा किया था, 10 घंटे भी नहीं बीते थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। एक वो भी अदाना व्यक्ति ने, अच्छा है, शहर के जिले के मिसाल कायम होना बहुत कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन अतीत ऐसी चीज होती है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन ये सवाल है कि अतीत एक ऐसी चीज है, कुछ भी कर लीजिए मिटता नहीं है, आपसे जुड़ जाता है। हम आगे बढ़ेंगे, तमाम लोग हमारे साथ बनारस के मौजूद हैं और महंत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले नजर एक बार सुर्खियों पर डाल लेते हैं। हर हर महादेव का नारा गूंजता रहा है बनारस में सदियों से, लेकिन जब नारा बदला और हर हर मोदी करने की कोशिश की गई, दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता तो हवा बनाना चाहते थे मोदी के नाम की, लेकिन हवा निकल ना जाए अब इस नारे के बाद परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं। हम मौजूद हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर और तमाम बनारस के लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। महंत जी हमारे साथ, डॉक्टर कुलपति तिवारी भी मौजूद है, काशी विश्वनाथ मंदिर। बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ लोगों की राय जरा जान लेते हैं। हर हर मोदी कहना क्या सही है? मैडम, मैं एक कॉमन मैन हूँ और मेरा ये मानना है कि ये कोई इशू नहीं है। बनारस की जनता और पूर्वांचल की जनता 60 साल के कुशासन कांग्रेस के द्वारा दिए हुए से पीड़ित है और महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त है। ये नारा लगता है या नहीं लगता, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की जगह अगर मोदी जी का नाम लिया जाए आपको कोई दिक्कत नहीं? मैं मोदी जी का कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी को लोग विकास पुरुष के रूप में देख रहे हैं और उनके आने से बनारस की जनता का भला। मेरा सवाल कुछ और था, क्या भगवान की जगह उनका नाम लगने से आपको कोई दिक्कत है या नहीं है? भगवान की जगह उनका नारा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसको नहीं लगा रही है। आप इस पर बोलना चाहेंगे? आपको लगता है कि भगवान की जगह उनका नाम लगना चाहिए? नहीं, भगवान की जगह उनका नाम नहीं लगना चाहिए, पर घर घर मोदी जरूर होना चाहिए। घर घर मोदी तक ठीक है, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। आप किसी और को इस पर कहना है? आप शिवसेना के यहाँ पर प्रमुख हैं और आपसे कपूर साहब मेरा सवाल ये है कि कैसे भगवान, जहां पर शिव का नाम लगता हो वहां पर कैसे आप मोदी का नाम ले सकते हैं? इतने दिनों तक दिखा ही नहीं पार्टी को, जब बाहर से आकर लोगों ने एतराज जताया तब आप कहें कि हमारा नारा नहीं। ये बनारस के लोगों को द्वारा दिया हुआ नारा नहीं है, ये भाजपा के कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं की देन है कि जो हर हर महादेव जैसे नारे को हर हर मोदी के साथ जोड़ दिया। ये तो रोकेगा कौन? अति उत्साह पर कहकर कि कार्यकर्ता आप ही के कार्यकर्ता है ना, आप ही के एलआई के, आप ही के गठबंधन के साथ। ये हमारा गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है, यूपी में नहीं है। और यूपी के इस काशी में जो धर्मनगरी काशी है, यहाँ से हम शिवसेना वालों ने भी इसका विरोध किया था कि ये हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा वापस लिया जाना चाहिए। ये सरासर भगवान और देवताओं का अपमान है। हम
तो ये कहते हैं महंत जी कि अब काशी नगरी से ही अपने राजनीतिक मोक्ष के लिए उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उनको यहाँ ही से प्रधानमंत्री का रास्ता दिख रहा है, दिल्ली का रास्ता दिख रहा है। मैं चाहती हूँ सीधे देखें कैमरा में और सीधे आप मुखातिब हो नरेंद्र मोदी जी से और आप सीधे उनसे बोलें कि आपको क्या लगता है धर्म के अनुसार क्या उन्हें यहाँ पर आकर ये कहना चाहिए कि ये नारा गलत था, मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा रहा कि काशी के अंदर जो है जो व्यक्ति आता है भगवान उसे वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत पहले की बात है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी काशी में आए थे, विद्वत परिषद ने उनको जो है अभिनंदन किया और हर महादेव का नाम वो प्रधानमंत्री बन गए। तो काशी क्या है, विश्व को प्रकाशित करती है और स्वयं अंधकार में आज जो है अंधकार जो है वो प्रकाश को निरर्थक जो है यहाँ से आह्वान दिलवा रही है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। सवाल उठता है अगर मोदी को जिताना है या मोदी आपके मन में तो आत्मा में रखिए, उसको देवताओं से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये तो बाबा विश्वनाथ का अपमान है और बाबा विश्वनाथ का अपमान तो काशी का कोई व्यक्ति जो है नहीं बर्दाश्त कर सकता। अतः मेरा तो अंत तक अनुरोध है, आग्रह है, यदि उनको प्रधानमंत्री बनना है या जो भी बनना है तो वो काशी में आके जरूर जो है सफाई दे और ये बोले कि हमारी मंशा ये हमारे कार्यकर्ताओं की थी, न कि हमारी थी, और उसको रोके। क्योंकि नेताओं के कह देने से उनका कोई नेता माफी मांग लेगा, पाप मैंने किया और मेरा पुत्र जाके क्षमा मांगेगा, या कर्ज मैंने किया मेरा पुत्र अदा करेगा, नहीं। पाप जिसका जो है जिससे करवाया जाए उसको चाहिए काशी में हमें विश्वनाथ जी के चरणों में गिरे और काशी में बैठ के हाथ जोड़े, बाबा जो है स्वयं माफ कर देंगे। चलिए, आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो स्वामी जी कह रहे हैं सही? आप लोग हाथ उठाइए, जरा दिखाते हैं कितने लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर आना चाहिए और इस पर माफी मांगनी चाहिए। कितने लोगों को ये लगता है? इतने सारे लोग कम से कम यहाँ पर हाथ उठाकर ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है। हालांकि बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर है पूरे बनारस के बनस्पत, ये कहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये कहना महंत का, और वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का, डॉक्टर कुलपति तिवारी का, कि आप यहाँ पर आइए, किसी और ने किया है। अगर पापियां के लिए यहाँ पर नारे इस तरह से नहीं लगने चाहिए। लेकिन देखिए, यही विडंबना है कि ये कैसे रोका जाएगा, क्योंकि वही नारे आज यहाँ पर फिर से लगाए जा रहे हैं। और यही सवाल है कि आखिर ये लड़ाई, ये जंग कहाँ तक जाएगी? आपको क्या लगता है, ये ठीक है ये नारा? नारा गलत ढंग से पेश किया गया है इसको, नारे को। जो लोग कह रहे हैं हर हर का मतलब हर व्यक्ति मोदीमय हो, इसलिए जब हर व्यक्ति मोदीमय होगा तो हर घर में मोदी होगा, हर घर में मोदी होगा। इस नारे को केवल राजनीति के उद्देश्य से इसको फंसाया जा रहा है। आप जब पहले भगवान के साथ बोलते थे हर हर महादेव बोलते होंगे ना, कभी बोले कि नहीं बोले? हर हर महादेव तो बोलते ही है, सब बोलते हैं। ये गलत लोग कह रहे हैं कि भगवान के नाम को जोड़ा जा रहा है। ये हर हर महादेव का अर्थ समझते हैं आप? हाँ समझते हैं। उसका अर्थ क्या है? करते हैं सब चीज, दुख हरने वाले। तो मोदी जी जो शिव का स्थान है, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए प्रभु। अरे सवाल सुनिए ना सर, काहे आप आक्रोश में आ रहे हैं? सवाल ये है कि जो भगवान दुख हरता है, क्या वो स्थान आप दे देंगे एक नेता को? इतना विश्वास है आपको? तो विश्व में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो भगवान का स्वरूप हो सके। ये गलत है, ये हो भी नहीं सकता कि शिव का स्वरूप कोई ले लेगा, ये नहीं होगा। लेकिन जो नारा है कि हर हर मोदी जो है, हर घर में मोदी होना चाहिए, इसका क्या जवाब आएगा? अब इसका क्या जवाब? इसका जवाब ये माँ गंगा बाबा विश्वनाथ देंगे। और हर हर महादेव का नारा नहीं, और हर हर महादेव का नारा हमेशा लगा और लगेगा। और मोदी जी अगर आएंगे भी तो 2 महीना आप लोग नारा लगाएंगे, उसके बाद नारा नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे हर हर महादेव। तो अब भी चेतन, ये चुनावी बाबा चुनावी नहीं है, बाबा आशीर्वाद, बाबा को चुनाव, ये महत्वपूर्ण है। बाबा चुनावी जा रहा है, बाबा के नाम से इसको जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। हर का मतलब हर व्यक्ति के अंदर। बाबा को चुनावी माहौल में मत लाइए। बाबा जो है सबके हैं, बाबा जो है धर्म के है, और राजनीति को धर्म में मत लाइए, क्योंकि आज तक बहुत जो है धर्म से जो नुकसान हुआ है। अतः इसको जो है मोदी को अवतार माने हो तो जाके मोदी का जो मंदिर में जाइए। लेकिन बाबा को मोदी उनका कहना है कि बाबा को तो आप चुनावी नहीं बना सकते ना। इधर आ जाइए। मैडम, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हर हर मोदी एक खिलाफ है, तो हर हर महादेव काशी का एक सम्मान रहा है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है हर हर महादेव करके। और मोदी जी आकर के यहाँ कहीं हर हर महादेव का नारा दिए हैं, तो हम समझते हैं कि पूरी भारत का दिशा चेंज करने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ काशी पर आकर के हर हर महादेव का नारा। समझे नहीं है, पहले शांत हो जाइए, पहले शांत होइए, सांस लीजिए। मुद्दा यह है कि हर हर मोदी का नारा कैसे लग सकता है? हर हर महादेव गूंजता रहा है बनारस में,
जहां शिव का स्थान है, अपने आराध्य का स्थान है, वो जगह आप एक नेता को, एक मोदी जी को दे देंगे तो कैसा होगा? काफी आप शांत हो गए? चलिए ऐसा है कि अब उसी का जवाब दीजिएगा, अपने सुर में नहीं। जी, ऐसा है कि काशी में हर हर महादेव लोग करते हैं, ठीक है, काशी का सम्मान है, ये पूरे भारत का सम्मान है, ना ही काशी का सम्मान है हर हर महादेव से, पूरे हमारे भारत का गौरव का सम्मान है। और इस जगह पर आकर के थोड़ी सी गलती नरेंद्र मोदी जी से हुआ है। तो गलती क्या हुआ, जो हर हर महादेव की है वो हर हर महादेव सबसे पहले आकर के बाबा विश्वनाथ को हर हर महादेव किए हैं, दूसरा जाके संकट मोचन को हर हर महादेव किए हैं, तीसरा काशी समस्त जनता को हर हर महादेव किए हैं। उसके बाद यदि काशी की जनता उनको हर हर मोदी भी करती है तो बड़े गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है कि हर हर महादेव। ठीक है, सीधे रुक करते हैं। सुधांशु मित्तल जी, मुझे पता चला आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर भगवान का स्थान लेने की बात, क्योंकि जो मूड यहाँ पर दिख रहा है वो अभी भी एक सख्त निर्देश की कम से कम वहां पर जरूरत दिखाई दे रही है कि भगवान की जगह नाम ना लिया जाए। सुधांशु जी। अंजना जी, एक शेर ध्यान आता है मुझे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सेहरा तेरा, तू ही मुद्दई और तू ही न्यायाधीश। ये मैं आपके बारे में कह सकता हूं। किस पूर्वाग्रह से हम इस सारी चर्चा को लेके जा रहे हैं? हर हर महादेव के साथ मैंने बार बार पूछा आपसे, हर हर गंगे भी हम कहते हैं, हर हर यमुने भी हम कहते हैं। हर हर शब्द अपने आप में महादेव का जो है वो प्रतीक हो गया सर, और हर हर शब्द कहीं भी इस्तेमाल हुआ तो वो धर्म की खिलाफत हो गई। ये परिभाषा आप जो बनाना चाह रही हैं शायद ठीक नहीं है। और इस समय कम से कम चुनाव के माहौल में देश में सुधांशु जी, पता है आपकी दिक्कत क्या है? सुधांशु जी, आपकी दिक्कत पता है क्या है? जब आप शुरू में बैठे थे तब आप कभी भी सुनना नहीं चाहती है। अब आप सुनते क्यों नहीं है? आप ही से सुनूंगी, सवाल तो सुन लीजिए। आप ही ने शुरू किया तो कहा कि हमने मना कर दिया है, अब मुद्दा खत्म। अब जब आप देख रहे हैं कि लहर इस तरह की है तो आप अपना ही स्टैंड बदल रहे हैं। आपके साथ क्या दिक्कत है? आपने तो तय कर रखा है कि आपको तो यही कहना है। दूसरी बात, दूसरा पक्ष भी तो सुनिए, तभी तो निष्पक्षता निकलेगी। दूसरा पक्ष ये है, भाजपा मना कर चुकी है, उसके बाद जिस चीज से आप धर्म को जोड़ रहे हैं वो धर्म से जुड़ता भी नहीं है, उसके बाद भी हम उसी चर्चा को लेके एक तरफ लेके जा रहे हैं। आप 10 जनों को दिखा के, 15 जनों को दिखा के, और मैं देख रहा हूं आप उनके मुंह में एक शब्द डलवा रही। ये अच्छी चीज है क्या? इस समय चुनाव के समय अगर यही हमें रखना है तो रखिए। चुनाव में धर्म नहीं आना चाहिए, चुनाव में विषय होने चाहिए, महंगाई के विषय होने चाहिए, मैं भ्रष्टाचार के हम विषयों से अंग्रेजी में कहावत है शूट द मैसेंजर। अंग्रेजी में कहावत है सर, शूट द मैसेंजर, यानी जो माध्यम है उसी पर हमला करो तो अपनी बात ज्यादा जोर से बोलने में आसानी हो जाती है। यही काम आप कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। सुधांशु, फौरन लौट रहे हैं आप, देखते रहिए बनारस से हमारी ये विशेष पेशकश, देखते रहिए आज तक। हर हर मोदी का नारा लगना धर्म का अपमान है, ये कहना है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का। इसी पर हम चर्चा करें। सीधे रुक करते हैं सुधांशु जी का एक कंक्लूडिंग रिमार्क सर आपसे, क्योंकि अब तो मैं कंफ्यूजन में हूं आपके स्टैंड को लेकर। स्टैंड क्या है आपका? ये नारा लगना चाहिए या गलत है? स्टैंड बड़ा क्लियर है, ये भाजपा का नारा नहीं है, और इसमें जो धार्मिकता को जोड़ने की कोशिश करी जा रही है वो भी गलत है, क्योंकि इसमें धार्मिकता है ही नहीं। और स्वरूपानंद जी से निवेदन है कि हिंदू धर्म के और विषय बहुत है, उसमें राजनीति ना लेके आए, ताकि राजनीति में इस समय सांप्रदायिकता और धार्मिकता नहीं आनी चाहिए। इस समय देश के मुद्दे जो हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, उस पर हम लोग ध्यान दे सकें। ठीक है, अखिलेश जी कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, राजनीति में धर्म को तो काशी के जनसभा में मंच के बैकग्राउंड पे शिव की फोटो लगा के ये लाए। इंसान में जब दंभ अहंकार की पराकाष्ठा होती है तब वो अपने आप को देवता और देवताओं से ऊपर जाता है। अब इन्हें तय करना है कि ये भगवान है कि भक्त हैं। हमें कोई बहुत इस पे अपना पक्ष इससे ज्यादा नहीं रखना है। जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक व्यक्ति चूंकि बनारस में मौजूद है, बनारस से ही अंत होना चाहिए। कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता का कि जो मोदी जी को अब तय करना चाहिए कि वो भगवान है या भक्त हैं। क्या तय करते हैं आप लोग? हम मोदी को भगवान समझते हैं। अच्छा, आप उन्हीं को भगवान, उसी भगवान का अवतार समझते हैं मोदी को। चलिए
ठीक है, इसी पर अब इस बहस का अंत करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। बनारस को ये तय करना है कि वो किस तरह का फैसला लगता है, उसके नाखून पर जो स्याही लगती है वो किसके नाम की लगती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बिंदु है पूरी लड़ाई में जो बनारस की धरती पर लड़ी जानी है कि आखिर हर हर नमो का नारा क्या सही है, धर्मगुरु का उस पर जताई हुई आपत्ति क्या सही है और इसके बाद क्या इस पर पूर्ण विराम लग भी पाएगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ के महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आकर इस पर सफाई देनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस बनारस में गूंजेगा तो सदा सदा के लिए हर हर महादेव ही। आप देख रहे हैं।